नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो लाया हूं कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, यानी किसी भी फ्रैक्शन का कंपेयर हम कैसे करते हैं। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। तो जब हम भिन्न की कंपेयर मतलब किसी भिन्न की तुलना कैसे की जाती है, आज के इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलेंगी। और अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, मतलब आप जूनियर हो सकते हैं, क्लास 8th के, 9th के, 10th के, या आप किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि ये इससे जुड़े सवाल यानी भिन्न से जुड़े सवाल आपसे पूछ ही लिए जाते हैं, चाहे आप एकेडमिक स्तर पर पढ़ रहे हो या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं कि दो फ्रैक्शन दिए गए हैं या दो से अधिक फ्रैक्शन दिए गए हैं, और उसमें पूछ लिया गया कि कौन सा भिन्न इसमें छोटा है या सबसे छोटी है, या इसमें कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो आप कैसे बताएंगे? अगर आप जानते रहेंगे, मेथड्स को जानते रहेंगे, तो दो के बीच में आप कंपेयर कर ले जाएंगे, तुलना कर ले जाएंगे। जैसे आपको कहा जाए कि ये दो उंगली मान लीजिए, तो दो उंगली में कौन उंगली बड़ी है, तो आप बताएंगे ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है। तो कुछ चीजों को आप देख करके बता सकते हैं कि इसमें छोटा कौन है, इसमें कौन बड़ा है, कौन भारी है, कौन हल्का है। तो आप इसको देख करके एज्यूम कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो लेकिन अगर आप नंबरों के बीच में कंपेयर करने की बात आए, तो अब जैसे आप ज्यादा बात ना करते, आप मेन पॉइंट चलते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे अगर कहा जाए कि 2 और यहाँ 3 के बीच में अगर आपसे कंपेयर करने को कहा जाए और पूछा जाए कि व्हिच नंबर इज ग्रेटर, मतलब इसमें कौन नंबर क्या है, ग्रेटर है मतलब बड़ी है, या व्हिच नंबर इज स्मॉलर, कौन सी संख्या छोटी है। तो आप इसको देख कर बता सकते हैं ना कि यहाँ 3 इज ग्रेटर देन 2, मतलब जो 3 है वह 2 से बड़ी है। आप इसे बता सकते हैं। या आपसे पूछ लिया जाए कि 10 है और यहाँ मान लीजिए 12 है, तो इसमें ग्रेटर कौन है, तो आप लिखेंगे कि 12 इज ग्रेटर देन यहाँ 10। तो इस तरीके से, या 100 आप ले लीजिए, जैसे यहाँ हम इसको 100 लिख देते हैं और यहाँ 150 लिख देते हैं। अब इसमें आप देख बता दीजिए कि 150 क्या है, ग्रेटर है। लेकिन अगर आपसे छोटा पूछता है तो आपको क्या लिखना होगा, जिसमें मान लीजिए यहाँ 9 है और यहाँ मान लीजिए 20 है। इसमें अगर आपसे पूछता है कि विच नंबर इज स्मॉलर, तो आप बताइए कि स्मॉलर है कौन है, यहाँ 9 है। अब इसमें कौन, देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा छोटा है या बड़ा है, दो फ्रैक्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कि कौन सी फ्रैक्शन इसमें छोटी है, सबसे छोटी है। अब सबसे छोटी है मतलब क्या है, वहां मोर देन 2 फ्रैक्शन दिए रहेंगे, मतलब दो से अधिक फ्रैक्शन दिए रहेंगे। अगर एक फ्रैक्शन है तो आप कंपेयर कैसे कर पाएंगे छोटा है बड़ा है। तो आपको कंपेयर यानी तुलना करने के लिए आपके पास कम से कम दो फ्रैक्शन होने ही चाहिए, दो भिन्न होने ही चाहिए। तो दो भिन्न हो, कई भिन्न हो, उससे नहीं मतलब है, आपको मेथड पता होना चाहिए। तो आप उसमें छोटे बड़े का डिफरेंस कर ले जाएंगे। तो जैसे अगर ये कॉमन नंबर है, मतलब जो आप काउंटिंग में यूज करते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, आप उसे देखते ही बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। और इसमें कौन सा साइन का हम यूज करते हैं, कौन से चिन्ह का हम यूज करते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब पहले हम चिन्ह की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम आते हैं फ्रैक्शन पे। देखिए ये अगर इस टाइप का है तो इसको आप कहेंगे ये बड़े का निशान है, किसका, बड़े का साइन है, सिंबल है। इसको हम आप ग्रेटर कहें या इसको हम बड़ा बोलते हैं, क्या है, ये बड़े का निशान है। और अगर इसको ऐसे होती है, क्या होता है, छोटे का निशान होता है, किसका होता है, छोटे का निशान है। और ऐसे हो, इसको आप जानते हैं इक्वलिटी मतलब समान का साइन है, इसका मतलब होता है समान है। ठीक है, अगर आप ऐसे कर दीजिए इक्वल और इसको क्रॉस कर दीजिए, हो जाएगा असमान। ठीक है, मतलब समान नहीं है, इसमें क्या है, कोई बराबरी नहीं है इसमें। तो इस तरीके से होता है बड़ा का, यानी इसके सामने, यानी इस सिंबल के सामने, जैसे मान लीजिए हम यहाँ 2 लिख देते हैं और इसको लगा देते हैं और यहाँ 1 लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब 2 1 से बड़ा है। तो यानी इसके नोक के सामने जो संख्या रहेगी वह छोटी रहती है, और इसके नोक और इसके पीछे जो संख्या रहती है वो क्या होता है, बड़ी होती है आगे वाली संख्या से। तो हम इसको अब यहाँ इसको पढ़ेंगे 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी 2 1 से बड़ा है। अगर हम इसको उल्टा लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 लिखा है और यहाँ 4 लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, तब भी हम वही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी 4 जो है वह 3 से क्या है, बड़ा है। और अगर हम छोटा की बात करें कि 3 इज स्मॉलर देन 4, यानी 3 जो है वह 4 से क्या है, छोटा है। तो ये होता है, आपके सिंबल्स होते हैं जो आपको जानना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आपको ये लाइफ में मिलेंगे हमेशा, और अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना आपको जानना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपसे इनकी मुलाकात हो सकती है। चलिए, अब ये जब जो छोटे और बड़े फ्रैक्शन होते हैं,
आप उसको जान मतलब ये जो कॉमन नंबर होते हैं जिसे आप काउंटिंग नंबर कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं, ये अगर नंबर रहेगा तो आप आसानी से जान जाते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। लेकिन हम बात यहाँ फ्रैक्शन की कर रहे हैं, आप तो समझाने की हम बात यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि किसी नंबर को आप कैसे जान जाते हैं। तो ये अगर ये सब नंबर रहेंगे तो आप जान जाएंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन रहेगा तो आप कैसे जानेंगे। चलिए हम देखते हैं, उसको बताते हैं कैसे आपको क्या करना है, उसको छोटा या बड़ा पहचानने में कैसे करते हैं। मान लीजिए यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ फ्रैक्शन की अगर बात करें, यहाँ लिखा है जैसे a अपान यहाँ b। आप सबसे पहले फ्रैक्शन जानिए। फ्रैक्शन क्या होता है, एक a अपान अगर b फॉर्म में कोई नंबर है यानी उसको फ्रैक्शन के रूप में है, डिवाइड के रूप में है, तो a अपान b क्या है, फ्रैक्शन है। तो हमको जब कंपेयर करने की बात आती है तो कम से कम हमारे पास कितने होने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए दो फ्रैक्शन कम से कम होने चाहिए। तो मान लीजिए एक फ्रैक्शन a अपान b है और दूसरा c अपान क्या है, d मान लीजिए। तो एक फ्रैक्शन ये हो गया और एक फ्रैक्शन ये हो गया। तो ये पहला फ्रैक्शन और ये क्या है, दूसरा फ्रैक्शन। अब अगर आप मान लीजिए कि ये देखिए ये जो a अपान b है और यहाँ c अपान d है, यहाँ कोई नंबर होगा यहाँ और यहाँ। ठीक है, मैं आपको अलजेब्रिक फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए इसको। अगर मान लीजिए यहाँ जैसे a अपान b जो है ग्रेटर है c अपान d से, ठीक है। जब ये ग्रेटर है तो हम कैसे जानेंगे ग्रेटर है, ये यहाँ तक ये कब पता चलेगा, जब हम इसका मल्टीप्लाई मतलब इसका मल्टीप्लाई जब हम यहाँ कर देंगे, जब यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से, तब हमको ये पता चल जाएगा इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा a इंटू यहाँ d और फिर यहाँ इक्वल लगाएंगे। ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इक्वल लगाएंगे, इक्वल नहीं बल्कि ऐसे हम कम लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे तो बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा b इंटू यहाँ c। अब हम जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी यहाँ कोई नंबर होगा यहाँ कोई नंबर होगा, उसका मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख लेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करके इसमें हम यहाँ लिख लेंगे। इसका नंबर मल्टीप्लाई जब करेंगे गुणा करके हमें पता ही चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो जो संख्या बड़ी रहेगी हम सिंबल इसमें से रख देंगे, जो इसमें ये वाला चाहे रखेंगे ये वाला रखेंगे, इक्वल रहेगा तो ये रखेंगे और नहीं रहेगा तो हम ये रखेंगे। ठीक है, ये यानी हमें इन दोनों में से कोई यूज करना होता है। और ये सब क्या है, कभी कभी होता है कि वो दोनों संख्या क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो देखिए अब हम इसके स्थान पर कोई नंबर ले लेते हैं, कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 2/3 है और यहाँ मान लीजिए 3 बटे कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ फ्रैक्शन हमने ले लिया है, एक है 2/3 यानी 2/3 एंड 3/4 ये फ्रैक्शन है। अब इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है या स्मॉलर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको इसी की हेल्प लेनी है, किसकी, इसकी। तो बाद में हम ये इतना लिख देंगे। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे, ऐसे इसका यहाँ कर देंगे, इसका यहाँ कर देंगे। तो जब इसको हम ऐसे करेंगे तो देखिए 4 2 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ 3 3 हो जाएगा 9। क्या हो गया 9, 8 और 9। अच्छा देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 8 मिला यहाँ 9 मिला। अब तो आप उसको बिना देखे बता देंगे, मतलब देखना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें 8 है यहाँ 9 है, तो 9 क्या है, ग्रेटर देन है 8। इसका मतलब हमें क्या है, यहाँ जो साइन लगेगा, चिन्ह लगेगा, ये लगेगा, मतलब 9 जो है वो 8 से बड़ा है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा, ये मतलब देखिए राइट वाला हो गया और ये लेफ्ट वाला हो गया, तो दाहिने साइड वाला हमें क्या है, बड़ा मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमके बड़ा हो, ये हमें बड़ा मिल गया है। ये हो जाएगा 2/3, ये ग्रेटर देन हो जाएगा 3/4। ये हो गया आपका आंसर। तो यानी किसी भी दो फ्रैक्शन को अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसका हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तो हमें कैसे कंपेयर करना है, उसका मेथड क्या है। इसी मेथड से हम दो या दो से अधिक जो रहेंगे, तो पहले हम दो को करते हैं, इसके बाद हम आपको धीरे धीरे जो दो से अधिक होते हैं उसका हम कंपेरिजन कैसे करते हैं। यानी दो का ऐसे तरीके से होता है, इसी तरीके से होता है। कोई और नंबर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ हम कोई और आप नंबर ले लीजिए जिसका यहाँ आपको कंपेयर करना हो। मान लीजिए यहाँ 5 हम यहाँ 6 ले लेते हैं, और मान लीजिए यहाँ 6 यहाँ हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, दो नंबर आपको ऐसे मिल गए, दो फ्रैक्शन, ये पहला फ्रैक्शन है ये दूसरा फ्रैक्शन। अब आपको कैसे पता चलेगा, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, क्या करना है, आपको इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर देना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तिरछा मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर आ जाएगा उसको आपको ऐसे लिख दीजिएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ देखिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 6 6 जा 36 हो गया, फिर कमा और ये हो जाएगा इसका 5 5 जा ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए कौन सा
तो सबसे पहले क्या है, आपको जो नंबर लिखना है, देखिए सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। सबसे पहले हम ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करने के उल्टा हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या करेंगे इसको आप, सबसे पहले हम ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले कर देंगे, पहले वाले फ्रैक्शन का। तो यानी पहले वाले फ्रैक्शन में 5 है, दूसरे वाले फ्रैक्शन में नीचे कितना 5 है, तो 5 है 25 हो गया। कॉमन लगाइए, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए, नीचे वाले के इसके ऊपर में हो जाएगा 6 6 यहाँ 36 हो गया। अब देखिए अगर आप उल्टा करेंगे तो उल्टा आ जाएगा। हमें कहाँ से शुरुआत करना है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ करना है। तो इसका हम यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं, तो 5 5 जा 25, इसका यहाँ कर रहे हैं तो 6 6 जा 36। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 25 यहाँ 36 है। आपको पता चल गया कि कौन वाला बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, इसका मतलब ये वाला यहाँ रहेगा। तो जब ये वाला बड़ा है तो इसके सामने कौन है, यानी राइट साइड में यहाँ 36 है, इसमें राइट साइड में कौन है, ये वाला है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 5 6, और यहाँ ये हो जाएगा सिंबल, और 6 अपॉन यहाँ हो जाएगा 5, यानी 6 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन 6। ठीक है, तो आप तो किसी भी दो फ्रैक्शन को आप इस तरीके से उसको क्या है, कंपैरिजन उनके बीच में कर सकते हैं। तो अब चाहे छोटा कोई कंपैरिजन हो नंबर का किसी फ्रैक्शन का, या कोई बड़ा हो, तो भी आप उसको सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने में आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से क्या होता है, किसी भी संख्या का हम क्या करते हैं, उसमें कंपैरिजन करते हैं, किसी भी छोटे मतलब दो फ्रैक्शन का, दो भिन्न का, ये होता है। एक और देख लेते हैं। देखिए ये इसमें था आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ हम करते हैं यहाँ 10 अपॉन यहाँ 11 करते हैं, और यहाँ मान लीजिए यहाँ 15 अपॉन यहाँ मान लीजिए हम 14 करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। देखिए इस अब क्या करना है, काम है इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ जब कर देंगे ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 का, और 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको कॉमा लगाना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 5 55 के यहाँ 5, फिर 11 के 11, और 5 यहाँ हो जाएगा 16, यानी 165। यहाँ 140 है, 165 है, कौन बड़ा है 165। तो जब 165 बड़ा है तो आपको साइन क्या लगेगा, ये वाला लगेगा। तो अब ये वाला देखिए, इसके सामने ये वाला ये है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 अपॉन यहाँ 11, और a लेस देन हो जाएगा 15 अपॉन कितना हो जाएगा 14, यानी 15 अपॉन 14 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 10 अपॉन 11 से। तो किसी भी दो फ्रैक्शन के जो जिसमें दो फ्रैक्शन होते हैं उसका अगर हम कंपेयर करना होगा तो हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, अगर आप किसी कंपटीशन बैठे हैं तो आपको सेकंडों में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।